ओम साई राम मित्रों। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो साईं बाबा किस प्रकार से साईं बाबा की पूजा पद्धति समस्त क्षेत्र के लोगों को लाभ करती है। जैसे बौद्धिक वर्ग के लोग, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले लोग हों, चाहे वो डॉक्टर हों, वकील हों, किसी भी पेशे, चाहे वो गृहिणी हों जो घर में रहते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन से ग्रस्त हैं। और साईं बाबा की पूजा इस कलयुग में एक चमत्कार के रूप में काम करती है कि वो एक ऐसा टॉनिक के रूप में काम करती है कि समस्त चीज़ों से मुक्त करती है। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बताऊं। आप खुद जानते हैं कि साईं बाबा महान योगी थे और योग की ऐसी ऐसी विधाएं जिसमें वो पारंगत थे। आपने साईं सच्चित्र में पढ़ा होगा कि बाबा ने अपने सभी अंगों को भी अलग किया, अपनी आंत को भी निकाल के उन्होंने पेड़ पे टांग के सफाया और धुल के, ऐसे योग के चमत्कारी पुरुष थे। तो बाबा की जो चमत्कार थी, और ये चीज योग योग की बात मैंने आपसे किया तो बाबा ने योग के द्वारा ही अपनी, चूंकि बाबा त्रिकालदर्शी कैसे थे, बाबा के पास योग की विधा थी, योग की विद्या थी। अब यहाँ कहेंगे योग, आम आदमी इतना बड़ा प्रकांड पंडित तो हो नहीं सकता, इतना बड़ा प्रकांड जानकार नहीं हो सकता कि योग की इतनी बड़ी महारत और चरम पर जा सके। नहीं मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप योग करिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप पूजा करिए। आप कैसे करेंगे? जो महान पुरुष थे, जो महान योगी थे हमारे बाबा, आपको उनके मंत्रों का, आपने भ्रामरी सुना होगा, जो नाक और कान इस तरह बंद करके और करते क्या है, ओम का गुंजायमान करते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी आँखों को बंद करिए और साईं के किसी मंत्र को, ओम श्री साई नाथाय नमः का कम से कम 108 बार आप जाप करिए और आंखें बंद रखिए और दिमाग एकदम कंसंट्रेट रखिए और ये सोचिए कि आप साईं की उस मूर्ति के सामने, उस समाधि के पास बैठे हैं और आप खुद धीरे 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 इतनी गहरी अवस्था में जा रहे हैं जहां पर केवल आपको बाबा नजर आ रहे हैं। आप आंख बंद रख करके ऐसा सोचेंगे और ऐसा करेंगे। मैं आपको बता दूं, साईं नाम में वो शक्ति है, वो ताकत है जो समस्त दुखों को दूर कर देती है। और इस तरह से करने पे मित्रों, मैं आपको बताऊं, सभी साईं भक्तों को बताऊं, एक तरफ तो आप साईं बाबा का नाम भी ले रहे हो और दूसरे तरफ आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन लेवल कैसे? देखिए, विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी है, जिस दिन वो 4 से 5 घंटे 6 घंटे लगातार बैठने की कुवत उसको आ जाएगी, उस दिन उसका दिमाग विचलित नहीं होगा। इस फेज में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दिमाग विचलित क्यों होता है? क्योंकि उनका कंसंट्रेशन लेवल डाउन होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, क्योंकि विद्यार्थी का कंसंट्रेशन लेवल डाउन क्यों होता है? आज के समाज में हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी जो पूजा पद्धति, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हमारा खान पान क्या हो गया? बर्गर, पिज्ज़ा, इडली, डोसा, उपमा, हम लोग जाके इधर उधर की चीज़ें खा रहे हैं जो कूड़े की तरह बिक रही है। हम स्वस्थ चीज़, जो बर्गर पिज्ज़ा आप 200-250 का खाते हो बाहर, वो चीज़, उससे अच्छी स्वस्थ चीज़ आप 100 रुपये में घर में बना के खा सकते हो। मेरा कहने का ये आशय है कि एक तो खान पान, दूसरा रहन सहन, मतलब आहार और विहार। आहार तो आप गलत कर रहे हो, विहार भी आपका गलत है। कैसे? आप एक, ये जो आधुनिक समय चल रहा है, इसमें हमारे जो युवा साथी हैं उनका ब्रह्मचर्य कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। वो किस लेवल में? आप आज जानते ही हैं किस किस टाइप की चीज़ें, अश्लीलता और श्लीलता सब परोसी जा रही। आपको करना क्या है? आपको जो चीज़ कंसंट्रेशन चीज़ों को आपकी भंग करती हैं, जिस दिन आप साईं की तरफ लगते हो, होता क्या है कि जो उधर का आपका दिमाग उधर डाइवर्ट हो रहा था गलत दिशा में, वो साईं की दिशा में आपका डाइवर्ट होगा। आपकी ऊर्जा जब पॉजिटिव वे में चलेगी तो निगेटिव चीज़ों को अपने आप डाइवर्ट होते चले जाएंगे, और निगेटिव चीज़ जब डाइवर्ट हो जाएगी तो पॉजिटिविटी आपके सामने होगी।
और उस प्रकार से एक तरफ तो आपको आध्यात्म की ऊर्जा मिल रही है, दूसरे तरफ निगेटिव चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं। और जब आप निगेटिविटी में जाते हो तो निगेटिविटी क्या करता है, आपके मस्तिष्क की याद करने की क्षमता को छीड़ करके और उस वायरस की तरह, जिस तरह कंप्यूटर में वायरस होते हैं, बग होते हैं, बैक्टीरिया जो छोड़े जाते हैं, गलत प्रोग्रामिंग जो की जाती है, तो होता क्या, फाइल को नुकसान कर देता है। उसी प्रकार से होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है, जब उस पर निगेटिविटी हावी होती है तो हमारी अच्छी विचारधारा को वो क्या करता है, उस पर बहुत तेज अटैक करता है। और वो समस्त चीज़ें होती क्या है कि हमारा दिमाग निगेटिव वे में और यादाश्त डंप होने लगता है, क्योंकि निगेटिव चीज़ दिमाग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। और वो इस दूषित प्रोग्राम की तरह होता है, जिस तरह कंप्यूटर में आप प्रोग्रामिंग गलत भेजी जाती है, उसी तरह से वो आपके समस्त इस दिमाग के प्रोग्राम को, मेमोरी को क्षति पहुंचाता है। और धीरे धीरे आपका ब्रह्मचर्य डाउन होने लगता है। आप गलत, कहना नहीं चाहिए, आप सब जान रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ओपन नहीं बोलना चाहते, लेकिन आप सब जान रहे हैं कि किस प्रकार की चीज़ें आपको नेट पे मिल जाती हैं, किस प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हमारे छोटे छोटे युवा जो हैं, जो अभी 12 साल 13 साल के, जिनके हाथ में मोबाइल आ गई, गंदी से गंदी पिक्चरें, सिनेमाज वहाँ पे हैं, उनको कंट्रोल करना है। यहाँ पर मैं यही कहूँगा समस्त माँ बाप से, जो भी साईं साधक हैं, उनको क्या चाहिए, बच्चों को छोटे लेवल से ही अपने साथ उनको संस्कार सिखाएं और उनको धीरे धीरे बाबा की तरफ लगाएं। इससे क्या होता है कि किसी भी धर्म की तरफ आप जब लगते हो तो धर्म क्या करता है, आपको धीर भीर गंभीर बनाता है और उस फले फूले वृक्ष की तरह आप समाज के अच्छे नागरिक बन जाते हो। तो यहाँ पर मैं कहूँगा विद्यार्थियों को कि साईं सच्चरित्र आप पढ़िए, आप बाबा की तरफ ध्यान लगाइए। और ध्यान किस रूप में आपको लगाना है, आप कहेंगे ध्यान के लिए आपने नहीं बताया, मैं यही बताता हूँ। आप साईं का कोई भी मंत्र, ओम श्री साई नाथाय नमः पकड़ लीजिए, ओम साई राम ही पकड़ लीजिए, जो ईजी है, और उसको एक अवलंब बना के 108 बार नहाने के बाद आप ध्यान करिए। जब भी आपका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप जैसे ही गलत जाए, आप अपने आप को कहिए शट अप, शट अप। आप इस तरह से बोलोगे, दिमाग जिसे ही गलत जगह पे जाएगा, अपने आप तुरंत सतर्क हो जाओगी कि मेरा दिमाग गलत जा रहा है। क्योंकि जब आप गलत दिशा में सोचते हो ना, तो आप एकदम आपका दिमाग ना उधर से डाइवर्ट होके इधर आप कुछ और सोचने लगते हो। जैसे कोई बोलता है आपका नाम लेके, आप इधर उधर सोचते हो, फिर बोलते हो क्या बोला आपने, फिर इसका मतलब आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, भटक रहा है। यहाँ भटकाव लेने का कारण यही है। हमारे युवा साथियों को मैं यही कहूँगा, जो भी गृहिणियाँ जिनका भी दिमाग इधर, कहते हैं ना खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो कहने का मतलब है कि आप सार्थक वे में चलिए, दिमाग को खाली मत रखिए, हमेशा अवेयर रहिए, प्रभु की तरफ ध्यान लगाइए। और साईं के मंत्रों में वो चमत्कार है, वो शक्ति है जो कि योग पुरुष खुद थे और योगी राज थे हमारे साईं। तो उनकी तरफ जब आप दिमाग लगाते हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा, बाबा क्या है, एक पॉजिटिव ऊर्जा है, और पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ जब आप अपनी ऊर्जा मिलाते हो ना, तो होता क्या है कि करंट का जो फ्लो होता है वो उस पार से इस पार होने लगता है। और बाबा का जो रेज है ना, वो बहुत विशाल है, हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, तो वो रेज किधर बहेगी, जिधर धारा क्या है, नदी किधर फ्लो करती है, जिधर पानी कम होता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग एक तुच्छ प्राणी हैं, हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी, उतना बड़ा रेज नहीं है। तो बाबा की रेज हमारी तरफ फ्लो होगी। जब हम बाबा की तरफ ध्यान लगाएंगे तो बाबा की रेज किसकी तरफ, हमारी तरफ। और जब हमारी तरफ उनकी रेज आएगी तो हमारे अंदर जो निगेटिव विचारधारा है वो धीरे 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 ख़त्म होके और पॉजिटिव विचारधारा बाबा की हमारे अंदर आ जाएगी। और जिस दिन ये आप सोच लेंगे, उस दिन आपका ज़िंदगी, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं यही कहता हूँ बार बार कि सद्गुरु के श्री चरणों में हमेशा ध्यान रखिए। जो भी सद्गुरु आपका है उसके श्री चरणों का ध्यान रखिए। और युवा लोगों को मैं यही कहूँगा कि ब्रह्मचर्य ही आपको इधर उधर विचलित करता है, इसीलिए आपके अंदर भटकाव आता है।
और ये ऐसा समय होता है, आप समझिए कि 13 साल से लेके और लगभग 25 साल की उम्र तक आपका ऐसा समय होता है कि इसी में आप करियर डिसाइड करते हो, क्योंकि 13 साल तक तो बच्चा हाई स्कूल लगभग पहुंच जाता है, उसके बाद इंटर पहुंचता है। इंटर मीन्स चौराहा, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, कि आप मेडिकल में जाएंगे, कि आप एमबीए करेंगे। क्योंकि इंटर, आफ्टर इंटर आपको वहीं पे, जैसे ही इंटर आपने क्रॉस किया, 12th आपने क्रॉस किया, आपको अब वहाँ डिसीजन लेना है। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि इस 13 से 12 से 25 साल की उम्र तक अगर वो सही दिशा में चला तो दुनिया का महान आदमी बन जाता है। आप किसी का, जो बड़े लोग हुए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ले लीजिए, जो हमारे देश के बहुत अच्छे राष्ट्रपति, मिसाइल मैन रहे, उनको मैं इसलिए आदर्श मानता हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने कर्म को पूजा मानते थे। तो कर्म करिए, मैं ये भी नहीं कहता कि आप परमानेंट साईं साईं रटिए, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और उसके बाद आप जो है अपने चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो इसी के साथ ओम साई राम।